से मेरा लड़ाई है। चूंकि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का सवाल ये राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार ही कर सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वर्तमान में बजट सत्र जो चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको कुर्मी को अनुसूचित जनजाति शामिल करने संबंधी बिल लाए, नहीं तो अन्यथा आने वाले दिन में जिस तरह का आपको बता दे रहे लड़ाई हमारा चल रहा संघर्ष चल रहा है, ये आज जो जब पूरे झारखंड में 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी समाज के लोग 2023 को संकल्प वर्ष के रूप में लिया है। 2023 में हम लोग खूब संघर्ष करेंगे। 2024 तक अगर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देता है तो देश का आम चुनाव में कुर्मी समाज भारत का अगला सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनने नहीं देगी। ये कुर्मी समाज जो है अपील करेगी समाज के लोगों से, क्योंकि पिछले बार झारखंड के 14 में से 12 सांसद गीता कोड़ा और आपका राजमहल से हमारा थमसा एक जेएमएम कांग्रेस। तो हम यही चाहते हैं कि आज झारखंड जैसे बना है विपक्ष कांग्रेस और पक्ष मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय हुआ है, तो पक्ष और विपक्ष से मेरे दोनों मांग है कि कुर्मी जाति झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में और असम में इनकी आबादी है और निरंतर इसकी संघर्ष चल रहा है। तो कुर्मी जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी से अपील है और भारत की सरकार से मेरी मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग जोरदार ढंग से आंदोलन करेंगे और आंदोलन तो करेंगे, हम लोग वोट में लोग को चोट भी करेंगे। वोट हम लोग नहीं देंगे। जिस तरह आज रांची मोरहाबादी में सरला कोर्ट के मांग पर वहां रैली हुआ, उन लोग बोला हम लोग को कोर्ट अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। उसी तरह हम भी जो है कुर्मी को अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला तो कुर्मी भी जो है भारतीय जनता पार्टी सहित जो लोग भी कुर्मी विरोधी पार्टी है, दल है, सबका विरोध करेंगे। यही हम लोग का 2023 संकल्प वर्ष है और हम आप लोग के माध्यम से, ज्वार चैनल के माध्यम से तमाम आदिवासी संगठन के लोगों से भी मेरा अपील होगा कि झारखंड में सामाजिक समरसता बरकरार रहे। और हमने पहले कहा कि आज अगर हम लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमें नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में झारखंड में परिसीमन लागू होगा। झारखंड में परिसीमन लागू होगा। झारखंड में आपका 5वीं अनुसूची खत्म होगा। झारखंड में पेशा कानून खत्म होगा। आज आदिवासी कई मामले में अगर संघर्ष करते हैं तो कैसे जीतते हैं? जीतने का कारण है इनके पीछे प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन इसलिए है? आज एट्रोसिटी एक्ट है, पेशा कानून है, समता जजमेंट है। आज 1832-31 में मानकी का हमारा सिंगलाई विद्रोह मानकी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, विल्किंसन रूल बना। 1895 में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, सीएनटी एक्ट बना। तो इसी तरह आज आपको बता दें कि झारखंड में कुर्मी संप्रदाय के लोग 1950 से संघर्ष करते हुए आए। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्मी समाज कुछ दिन पहले से आंदोलन करना गलत है। इतिहास को पहले जाने, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय 15 सांसदों ने जब लोकसभा के अंदर में सवाल खड़ा किया तब उन्होंने कहा था कि ये त्रुटिपूर्ण है, इसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक नहीं। और इसमें आज कुर्मी अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला, आजकल एसटी से बाहर निकाल गया। ये 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी कानून के तहत आज टाटा कंपनी जो बसा है ना, टाटा कंपनी जो बसा उसमें 18 मोजा में 10 मोजा खाली कुर्मी का गांव है। कुर्मी मातो समाज का गांव है। हमारे लोग 1585 में पहला जब जमीन का सर्वे हुआ, यानी कि मुगल शासक बाबर ने सर्वे करवाया और 1763 में माने मुगलों का अंतिम मतलब सर्वे 1763 और 1765 में मुगल शासक से ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने दीवानी लिया
और झारखंड के धरती पर जल जमीन जंगल पर अवैध रूप से कब्जा और वसूली के लिए वो इस क्षेत्र में जब घुसने लगा तो 1769 में पहला विद्रोह जो है, यहाँ आपको बता दे रहे हैं, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसको हमारे बड़े भाई आशीष सिंह सरदार जी ने कहा अपने इंटरव्यू में, तो कहा कि 1769 में जब विद्रोह हो रहा था तो कुर्मी समाज के लोग वहाँ जमीन में कब्जा कर रहे थे। इसका मतलब 1700 ईस्वी से हम यहाँ रह रहे हैं। और वो शुरू में कहा 1583 में जब पहला सर्वे हुआ उसमें हमको पाया गया तो झारखंड का मूल निवासी कुर्मी महतो है। ये कहीं बाहरी नहीं है, ये अफीम का खेती करने नहीं आया, ये आपको बता दे रहे हैं, ये यहाँ का मूल निवासी है। और एक्चुअली नील चाष, एक्चुअली ये आपको बता दे रहे धान का चाष, और इनकी सारा सिंधु घाटी सभ्यता से इनका मेल मिलाप। आज गांव बसाया, गांव का शुद्धिकरण, ये सारा चीज सिंधु घाटी सभ्यता को पहुंचा। 52 पीढ़ी यहाँ राज किया हमारे लोग, तो कैसे हम लोग बाहरी हो गए? तो ये जो शब्द का प्रयोग कर रहा है, और दूसरा जो दिकु शब्द का जो लोग प्रयोग करते हैं उन लोग के मैं लेके कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा जब अंग्रेजों के खिलाफ में जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्होंने दिकु शब्द का अर्थ होता है शोषक। उन्होंने एक शब्द का बात किया था, बोला कि टोपी टोपी एक टोपी, माने शोषक से निक आदमी चाहे गोरा हो चाहे काला हो, शोषक शोषक। इसलिए किसी जाति धर्म के प्रति उन्होंने ये मतलब शब्द का प्रयोग नहीं किया था भगवान बिरसा मुंडा ने। लेकिन कुछ लोग हम देख रहे हैं कि कुर्मी के खिलाफ में लोग बोलता दिकू है। तो हम चाहते हैं झारखंड सरकार से ये शब्द पर बैन लगाए, इस शब्द पर बैन लगाए। और जो लोग खुद दिकू है, आदिवासी के अंदर में जो एलिट क्लास है, जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, पैसा वाला हो गया, वो कमजोर वर्ग के असहाय आदिवासी के ऊपर अत्याचार जुलूम करता है, और दूसरे वर्ग के लोग बोलता है दिकू। आपके अंदर में दिकू है, मेरे समाज के अंदर में भी दिकू है, कुर्मी समाज के अंदर में भी दिकू है, और आदिवासी समाज के बीच में भी दिकू है। आज देवेंद्र नाथ चंपिया बोलते हैं कुर्मी समाज खूब आगे बढ़ेगी। अरे आप भी तो आगे बढ़ेंगे, आपके बेटी तो एमडी का पीए है, आप क्यों आरक्षण का लाभ लेते हैं? छोड़ दीजिए, आप दूसरे आदिवासी को, असहाय कमजोर को दे दीजिए। और कुर्मी आरक्षण का लाभ कुर्मी को नहीं मिला। कुर्मी अपना टैलेंट से, अपना मेहनत से आगे बढ़ा है। हम तो बोला शुरू से, आज अगर 27% आरक्षण की बात हो रहा है तो ये मंडल कमीशन का हिसाब से देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। भारत के अंदर में 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए ये दिया गया, लेकिन झारखंड में आपको बता रहे हैं कि 126 जातियां पिछड़ा में है। आप जनजाति समाज के लोग, जो जनजाति है आदिवासी में 26% आरक्षण, हरिजनों का 10.9 है, उसका 10% आरक्षण, और पिछड़ों को झारखंड में मिलता है, जिसमें हमको भी रखा है, कुर्मी महतो समाज को भी 27% आरक्षण अभी न आया। 14% माने 8 और 6 माने पिछड़ा वर्ग 2 और पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा जाति और पिछड़ा जाति। तो सबसे बुरी हालत झारखंड में आज कुर्मियों का है। इसलिए कुर्मी महतो समाज के लोग, ये तो सीधा सीधी बात है, आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। अगर ये लोग लगातार अगर विरोध करता है, निरंतर विरोध करता है, तो झारखंड में भी आपको बता दे रहे कि हम लोग अगला रणनीति तय करेंगे। और रणनीति तय करेंगे, संघर्ष करेंगे। चूंकि आजादी का 73 वर्ष, झारखंड का 23 वर्ष, हमको संवैधानिक अधिकार से लोग वंचित रखा। हम किसी का खिलाफ में मोर्चा नहीं खोले, हम किसी का खिलाफ में आंदोलन नहीं कर रहे। भारत देश के अंदर में संविधान की धारा 19 के तहत पहले ही कर चुके हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं। हम किसी जाति के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति हमारा किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। वो लोग की तरह वो लोग जैसे कर रहे हैं हम लोग के खिलाफ में, गलत करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग तो ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग अपील करना चाहते हैं आप लोग का जोहार चैनल के माध्यम से
ज्वार चैनल के जितने भी साथी है, खास करके मेरे दसमत जी, जब वो प्रभात खबर में थे तो उनसे तो पुराना परिचय है। आप लोगों का चैनल के सभी साथी और आपका चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि 21 मार्च जो रीगल मैदान में कुर्मियों का महाजुटान होने जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपनी चाटानी एकता का परिचय दें। धन्यवाद।